हेलो एवरीवन। कशफ और उर्फी की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कशफ की मां कशफ के जहन में एक शक डाल देती है, क्या कशफ उर्फी के साथ शादी से इनकार कर देगी। आज का रिव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जूही के ससुराल वाले जूही के घर जाते हैं बात फाइनल करने के लिए। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जूही की फैमिली इन लोगों के सामने खाली मिठाई पेश करती है। जैसे जूही की सास ये मिठाई का खाली डब्बा देखती है तो अपने बेटे के साथ बात करती है और उससे कहती है कि बेटा खा ले खाली खुली मिठाई। जैसी कलीम ये बातें सुनता है तो वो जूही के साथ बात करते हैं, उससे कहते हैं कि जूही क्या हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ खाली मिठाई पेश की जा रही है। जूही की फैमिली जो होती है कंजूस, इनसे ज्यादा जूही के ससुराल वाले कंजूस होते हैं। वो इस लालच में आए थे कि मिठाई के साथ हमारे साथ कोई और चीज भी पेश की जाएगी, लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उर्फी की शादी की डेट फाइनल होती है तो यकूब साहब उसके बाद सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो दुर्योधन के जिम्मे लगा देता है कि तुमने ये शादियों की सारी तैयारियां करनी है। यकूब साहब तबरेज के साथ कॉल पे बात करता है और उसे सब कुछ बताता है कि तुम्हें आना होगा और उसके साथ पैसों की डिमांड भी करता है। तो तबरेज ये बातें सुनता है तो यकूब को कहता है कि अबू जान आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी पैसे चाहिए आपको मैं दे दूंगा, अब जल्दी से शादी की तैयारी करें। तो यकूब उसके साथ पैसों की जब डिमांड करता है और उससे बताता है कि मुझे कोई 20 से 25 लाख रुपए चाहिए तो तबरेज ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि लाख 2 लाख की बात होगी, मैंने दे दूंगा तो काम जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब 20 या 25 लाख की बात सुनते हैं तो अपने अब्बू को कहते हैं कि अबू जान इतने सारे पैसे मैं कैसे पूरे करूंगा। तो यकूब साहब उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे सामने इतने पैसों का फोकियत है। तबरेज उसे कहेगा अच्छा अबू जान ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो, आप तैयारियां शुरू करें। और उसके सामने जो है दुर्योधन की बात भी कहता है कि भाई वो कहाँ पर है, मैं उसे कब से कॉलें कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो यकूब साहब उसे कहेगा कि भाई वो उसने नंबर बंद किया होगा या कोई मसला होगा, वो शादियों की तैयारी में मसरूफ होगी इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर रही होगी, लेकिन मैं जाता हूँ जाकर उसके साथ बात करता हूँ। यकूब साहब जैसे कॉल बंद करता है तो उसके फौरन बाद वो दुर्योधन को अपने पास बुलाता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, प्रेशर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने प्रेशर ना डाला तबरेज के ऊपर नाराज हुआ तो यकूब साहब को ये पैसे मिलेंगे। उससे कहते कि भाई क्या हुआ, तबरेज तुम्हारी जो है वो शिकायत कर रहा था कि तुम उसकी कार रिसीव नहीं कर रही। तुम जरा सोचो तुम्हारी अब डिमांड क्या है, तुम्हारी अब हैसियत उसके सामने क्या है। अगर वो तुम्हें तलाक देने के लिए आ भी जाए तो तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा तलाक देने के लिए। आप प्लीज उसके साथ बात किए करें, उससे टाइम दिया करें ताकि वो तुमसे बदजन ना हो। अब देखें कि दुर्योधन के दिल में तो तबरेज के लिए नफरत आ चुकी है, लेकिन यकूब साहब ने जिस हिसाब से बात की है कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं है, अगर तुम्हारा बच्चा होता तो फिर तुम उसके सामने नखरे करती या उससे नाराज होती, तुम्हारी जो बात होती वो मानी जाती। लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तुम्हारे पास बच्चा भी नहीं है, तुम उसकी बात भी नहीं मान रही, तो तुम अपनी हैसियत देखो कि तुम इस वक्त किस मकाम पे खड़ी हो। उर्फी की जो सास होती है जब उर्फी के पास आती है और इनके साथ आकर बात जो है वो फाइनल करती है तो उर्फी का जो रवैया होता है वो देखती है तो उर्फी ज्यादातर जो अपनी तवज्जो है वो दुर्योधन की तरफ डालता है, दुर्योधन को परेशान नहीं देखना चाहता। तो इस बात पे उर्फी की सास को शक हो जाता है और वो जाती है अपनी बेटी के साथ जाकर ये बात कर लेती है, उसे सब कुछ बता देती है कि भाई मैं वहां पर गई हूँ और सब कुछ जाकर देखा है और तुमसे ज्यादा जो मुझे फिक्र है वो उर्फी को दुर्योधन की है, इस वजह से वो दुर्योधन के बारे में सोचते हैं। तो कशफ ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है, उससे कहती है कि माँ जी मुझे भी ऐसा लग रहा है और इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। माँ उससे कहेगी कि बेटा तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, शादी नहीं हुई, शादी से पहले तुम सोच लो, कल को तुम्हें जाकर जो बाद में पछतावा ना हो सके, इसीलिए तुम्हारे पास यही टाइम है। तो कशफ अब ये बातें सोचेगी और खुलकर जो है वो अब उर्फी के साथ ये बात कर भी देगी, क्योंकि उर्फी के जहन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्फी सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के साथ हमदर्दी करना चाहता है, किसी तरीके से उसे परेशान नहीं देखना चाहता। और जब कशफ ये बातें करेगी और कशफ इसी बात पे इसके साथ जो मंगनी तोड़ने पे भी आ जाएगी कि भाई तुम मेरे साथ सही टाइम नहीं गुजारते, पहले जिस हिसाब से मुझे प्यार करते थे अब प्यार करते नहीं हो, तुम ज्यादातर अपनी तवज्जो है वो दुर्योधन के ऊपर लगाकर बैठे हो। इन बातों की वजह से इन दोनों के बीच में जो एक दरार पैदा हो जाएगी और इस बात पे और यही वजह की वजह से इनका रिश्ता जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तबरेज घर जाने की तैयारी कर रहा होता है लंबी छुट्टी के लिए, तो सुबल को जैसे ही पता चलता है तो सुबल अपने वालिद को भी इनकार कर देती है और वो तबरेज को भी मना कर देती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तो तबरेज जब ये बातें सुनता है तो वो फौरन जो है सुबल के पास जाता है और उसके साथ जाकर बात करता है, उसे कहता है कि भाई सुबल प्लीज मुझे अब जाने दे, मेरे भाई की शादी और मुझे हर
सूरत में वहाँ पर जाना है। तो सुंबल उसे मना करती है, उससे कहती है कि भाई इतनी लंबी छुट्टियाँ जो है जाने की इजाज़त नहीं है, और आपको पता है कि आपकी छुट्टियों के बीच में एक मीटिंग है, इसी वजह से तुम्हें इतनी लंबी छुट्टी नहीं जा सकती। तुमने जाना भी है तो 2-3 दिन जाओ और उसके बाद फ़ौरन वापस आ जाओ। तो तबरेज़ कहता है कि भाई सुंबल तुम किस हिसाब से बात कर रही हो। सुंबल का माइंड देखें, इस तरीके से बात करती है कि आगे से जो है तबरेज़ इसका मुलाजिम है। तो तबरेज़ कहता है कि भाई मैं तुम्हारा मुलाजिम थोड़ा हूँ, या मैं इस कंपनी का मुलाजिम नहीं हूँ जो मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं जा सकता। अच्छा, छुट्टियों की आप मेरे सामने बात कर रही हो। तो सुंबल कहती है कि भाई अगर तुम मुलाजिम नहीं भी हो तो तुम इस कंपनी के या इस ऑफिस के ऑनर भी नहीं हो। ये बातें जब तबरेज़ सुनता है तो वो हैरान होकर सुंबल की तरफ देखना शुरू कर देता है, क्योंकि कभी भी तबरेज़ ने ऐसी बात नहीं सोची थी कि मुझे जो इस ऑफिस में इस बिजनेस में इतनी कम अहमियत दी जा रही वाली ये बात है कि तबरेज़ को इस मामले पे सोचना चाहिए जिस हिसाब से सुंबल ने इसके सामने बात की है। अगर तू इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है तो तुम्हें छुट्टियों की मांगने की कोई भी ज़रूरत ना होती, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाते। लेकिन सुंबल ने उसे अपनी औकात या उसे अपनी हैसियत याद दिला दी है कि तुम इस वक्त किस मकाम पे खड़े हो। अगर तबरेज़ इस जगह पर जाता है घर, तो सुंबल जो है हो सकता है कि इसे इस बिजनेस से, इस कंपनी से फारिग कर दे। तो तबरेज़ अपने घर वालों को झूठ भी बोल सकता है कि भाई मैं नहीं आ सकता, कोई मजबूरी है। तबरेज़ सारी खुशियों से जो है वो दूर हो जाएगा, उसे कोई भी खुशी नसीब नहीं होगी। पैसे तो वो किसी तरीके से भेज देगा, लेकिन जब पैसे भेजने के बाद सुंबल इसे पैसों के मामले में पकड़ लेगी तो फिर इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पैसे इसने सुंबल वालों से इजाज़त मांग कर नहीं देने। इसने पैसे कोई भी देने हैं तो वो चोरी चोरी देने हैं, और अगर ये बात सुंबल को और एहसान साहब को पता चल गई तो इसके लिए तमाशा खड़ा हो जाएगा, और यही बात जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह बन जाएगी। और सुंबल हो सकता है कि इसे इस बिजनेस से हमेशा के लिए निकाल दे, आउट कर दे, क्योंकि सुंबल की डिमांड यही है कि हर सूरत में तबरेज़ जो है वो दुर्योधन को तलाक दे। अगर दुर्योधन को वो तलाक देगा तो उसके बाद ये इस घर में रहेगा, वरना इस घर से ये चला जाएगा, इस बिजनेस से जो इसकी ऐशो इशरत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो तबरेज़ ऐसा नहीं करना चाहता, वो दुर्योधन को तलाक भी नहीं देना चाहता, और ये अपने जो सुकून वाली जगह पर रह रहा है इसको भी नहीं छोड़ना चाहता। स्टोरी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि कशफ की और उर्फी की शादी की जो डेट है वो भी फाइनल हो चुकी है, इनकी शादी भी होने वाली है। और कशफ को इस शादी से पहले एक शक भी पैदा इसके जहन में हो चुका है कि उर्फी और दुर्योधन का कोई चक्कर ज़रूर है। कशफ अगर इस जगह पर इनकार करती है तो क्या दुर्योधन और उर्फी की कोई जगह इन आपस में बन जाएगी, क्योंकि दुर्योधन तो शादी नहीं करना चाहती, दुर्योधन किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती। सुंबल अगर तबरेज़ को मजबूर करती है, उससे कहती है कि तुम्हें हर सूरत में दुर्योधन को तलाक देनी है, तो अगर दुर्योधन को वो तलाक मिलती है तो फिर उर्फी और दुर्योधन की कोई बात बन सकती है, इनका आपस में जो है एक रिश्ता हो सकता है। लेकिन ऐसी जगह नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही। अगर कशफ की जैसे जैसे बात बढ़ रही है कि देखें कि माँ ने जो है कशफ के जहन में एक शक डाल दिया है कि भाई मुझे जो है उर्फी और दुर्योधन का चक्कर चल रहा है, उसके बारे में सोचता है, तो कशफ ये बात उर्फी के साथ लाजमी करेगी। जब इसके साथ बात करेगी तो उर्फी जो है इसका माइंड क्लियर करने की कोशिश तो करेगा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा इसके साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसके साथ हमदर्दी करता हूँ कि ये घर में बिल्कुल अकेली और मायूस रहती है। इस हिसाब से जूही के ससुराल वाले और जूही का रवैया देखकर वो जूही से बड़े तंग हो चुके हैं, क्योंकि वो ये सोचकर बैठे हुए थे कि हमारी जो रिश्ता जूही के साथ होगा तो उसके बाद हम ऐशो इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारी जो सारी ख्वाहिशात होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। तो कलीम साहब की जो माँ होगी वो कलीम साहब के ऊपर बातें करेगी, उससे कहेगी कि भाई ये तो हम लोगों से भी ज़्यादा कंजूस हैं, हम ये उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि हमारी जब इनके साथ रिश्ता या बात होगी तो हमारी जो ज़िंदगी है वो संवरना शुरू हो जाएगी, इसलिए बेहतर ये है कि ये सब कुछ करने से पहले इस रिश्ते को भी ख़त्म किए जा सके। तो जूही को इस तरीके से सज़ा मिलेगी और दुर्योधन की शादी जो है वो उर्फी के साथ ज़रूर होगी। तबरेज़ जब इसे तलाक देगा, तबरेज़ पैसों के मामले में सुंबल के सामने फंस जाएगा। जब वो पैसे चोरी करके 20 से 25 लाख अपने वालिद को देगा तो फिर इस जगह पर सुंबल इसकी गलती पकड़ लेगी और यही तमाशा तबरेज़ के सामने खड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या तबरेज़ अपनी भाई की शादी में जा पाएगा। अगर नहीं भी जाता, के जहन में जो शक पैदा हुआ है क्या इस शक को वो यकीन में तब्दील करेगी और वो उर्फी के साथ रिश्ते से इनकार कर देगी। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।